तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो मैं सुशर्मा शर्मा आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक और नया फ्रेश लेक्चर जो कि क्लास 11th फिजिक्स से रिलेटेड है। और ये हम टॉपिक करने वाले हैं आज वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर की है कुछ लॉज जो हमें यहाँ पे जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को फॉलो करके हम वेक्टर्स की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन और साथ ही साथ लास्ट में हम एक और लॉ देखेंगे जिससे हम रिजल्टेंट निकालते हैं किसी भी फोर्स की किसी भी वेक्टर की हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, क्योंकि क्लास 11 में आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा। देखिए, व्हेन टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन magnitude and direction taken in the same order, then third side of that triangle represent its magnitude and direction। यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर जो ट्रायंगल की कोई दो साइड हो, ये अगर सेम ऑर्डर में हो, ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ट्रायंगल की दो साइड हो जो कि सेम ऑर्डर में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है यहाँ पे सेम हो, तो इसकी रिजल्टेंट जो होती है दोस्तों, इनके बीच से जो सामने वाली एंगल जो हम साइड बनाएंगे वो दे देगा। थर्ड साइड जो ट्रायंगल की होगी वो क्या दे देगा दोस्तों, रिजल्टेंट दे देगा हमको। मान लेते हैं कि ये वेक्टर को हम लोग पी वेक्टर मान लेते हैं और इस वेक्टर को हम क्यू वेक्टर मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आर वेक्टर हमारा हो जाएगा सम ऑफ द एडजेसेंट वेक्टर p प्लस क्यू वेक्टर। तो ये है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको चलिए हम मान लेते हैं ओ ए बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। और ओ वी की वैल्यू हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आर वेक्टर है और ओ ए हमारा पी वेक्टर प्लस ए बी क्या है हमारा क्यू वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, इसके स्टेटमेंट की तरफ हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, व्हेन टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम by direction and magnitude, then resultant of this vector is represented by the diagonal of the parallelogram। कहा जा रहा है पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड है, जिसकी मान लीजिए एक ये एडजेसेंट साइड है और ये एक एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट हुई, ये भी। दैट मीन सामने सामने वाला साइड जो होता है, ये किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी वेक्टर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे क्यू वेक्टर को। तो कहा ये जा रहा है कि इसकी जो डायगोनल होगी वही हमको क्या दे देगा, वही हमको रिजल्टेंट दे देगा। तो चलिए इसको देखते हैं, नाम दे देते हैं ओ ए बी और सी, हम इनका नाम दे देते हैं। तो चलिए हम एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम बनता कैसे, दो ट्रायंगल को सिमिलर करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी में हम अगर जो देखें तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लिख सकते हैं ओ वी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ओ बी की जगह में देखेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए हमारा क्या है दोस्तों, ओ ए हमारा क्यू वेक्टर प्लस ए बी हमारा क्या है, ए बी देखा जाए तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारा पी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ वी वैक्टर, क्योंकि ओ वी जो है डायगोनल कॉमन है दोनों के लिए। लिख सकते हैं हम लोग क्या दोस्तों, लिख सकते हैं हम लोग ओ सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो ओ बी की जगह में हम आर वेक्टर फिर से लिखेंगे और ओ सी की जगह में हम क्या ले सकते हैं बच्चों, ओ सी की जगह में हम लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेट करेंगे दोस्तों इक्वेशन हम लोग 1 और 2 के तरफ देखें तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि एल एच एस जो है वो सेम है और आर एच एस डिफरेंट है। तो एल एच एस और आर एच एस आपस में बराबर कर देंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पी वैक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो ये है दोस्तों हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसको हम देखें तो मैथ्स के एक फॉर्मूला को भी ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस लॉ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव
लो। तो आपको यहाँ पे एक बात ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें कम्यूटेटिव लॉ को दिखाता है एट द एंड। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या समझे, हम ये समझे कि जो डायगोनल होगी एडजेसेंट साइड, जो भी वेक्टर होगी उसके एडजेसेंट साइड वाली वेक्टर की जो डायगोनल होगी वही क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना और ये स्टेटमेंट भी आपको याद करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम आ चुके थर्ड, हमारा है यहाँ पे पॉलीगॉन लो। तो पॉलीगॉन लो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। सपोज दैट कि एक वेक्टर है जिसको हम पी वेक्टर कह रहे हैं, ये अनदर वेक्टर है। पॉलीगॉन होती क्या है, जिसके पास बहुत सारी साइड हो, इसको हम कहते हैं, मान लेते हैं क्यू वेक्टर। आर वेक्टर हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखने वाले एस वेक्टर। एस क्यों लिखने वाले बच्चों, एस इसलिए हम लिखने वाले हैं क्योंकि आर तो हमें रिजल्टेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये हमारा टी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी कितने भी साइड की कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसकी जो एंडिंग साइड वाली जो होगी उससे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे वही हमारा रिजल्टेंट दे देगा। If a number of vector can be represented in magnitude and direction by the sides of the polygon taken in the same order, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये देखिए, ये हम लोग सामने से ऑर्डर ले रहे हैं और ये अपोजिट ऑर्डर ले रहे हैं। तो इसकी जो ये वाली हम लोग इसको जो ज्वाइन करने वाले हैं ना बच्चों, ये जो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किया इस प्रकार से, लाइन सीधी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, 3-4 बार पेंट कर देंगे तो हमको ये रिजल्टेंट दे देगा। तो कैसे होगा, चलिए इसको सॉल्व कर दे। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए, हमको पता है कि ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर ये भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो हम जानते हैं कि इसकी जो सामने वाली थर्ड साइड होती है वही रिजल्टेंट देता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1 वेक्टर। ओके, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये देखिए, ये बड़ा सा ट्रायंगल जो है हमारे, इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो हम रिजल्टेंट इसको देंगे R2 वेक्टर। ओके, और यहाँ पे थर्ड में रिजल्टेंट हमारे ये है। तो हम लोग एक एक करके तीनों ट्रायंगल पे जाएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, R1 वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग चल रहे इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल ओ बी सी में चलते हैं। तो ओ बी सी, इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, R2 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, S वेक्टर लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। थर्ड नंबर में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ सी, इसको हम D कर देते हैं, ओ सी डी। इसमें हम देखेंगे तो रिजल्टेंट R वेक्टर हमको क्या देगा दोस्तों, ये दे रहा है हमको R2 वेक्टर प्लस T वेक्टर, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारे इक्वेशन है, इन सारे इक्वेशन में हम इक्वेट करेंगे फाइनली। तो हमको R2 की वैल्यू चाहिए। तो R2 की वैल्यू में देखिए R1 प्लस S है, तो हम यहाँ पे R2 को एक और स्टेप में लिख सकते हैं। R1 के हम जगह में लिख सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और यहाँ पे पहले से S वेक्टर ऑलरेडी है। दैट मीन्स R2 की जगह में हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू, R2 की जगह में इसको हम पुट कर देते हैं, इसको क्वेश्चन 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस S वेक्टर प्लस T वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आ चुका है दोस्तों, जो हमने बताया है कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर जो रिजल्टेंट हमें निकालना हो तो उसकी जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग एंड होगी, उसको मिला देंगे और बाकी जितने सारे साइड्स होंगे उसमें जो वेक्टर लगा रहेगा वही हमको रिजल्टेंट दे देगा। तो ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो अगला देखिए बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल सब के लिए कॉमन होती है। इसी को फॉलो करके हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसी को फॉलो करके हम डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की। तो इसकी यूज़ कहाँ आती है दोस्तों, हमने बात किया कि ये मैग्नीट्यूड निकालने में काम आएगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो चीज़ में हमको ये मदद करने वाला है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा ट्रायंगल है ओ
ठीक है, ओ ए बी सी और डी मान लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक साइड छोड़ दिया है, हमको ये पैरेललोग्राम बनाना है, थोड़ा सा साफ से बना लेते हैं बच्चों। चलिए, ये हमारा साइड बन गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाली जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम अल्फा कहेंगे, और ये पूरी एंगल को हम क्या कहने वाले हैं, पूरी एंगल को हम करेंगे थीटा। तो ये देखिए, ये वाला साइड जो है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है, आपस में बराबर होगा, इसको भी हम क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं। ठीक है, तो बस इतना है। अब यहाँ से हम लोग इसको फॉलो करने वाले, डिराइवेशन करने वाले। तो हम दोस्तों यहाँ पे पहले, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में दोस्तों साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू, होता है क्या, सम पीपल हैव, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, सॉरी हाइपोटेनस, यहाँ पे एक चीज़ हमारा छूट चुका है, इसको हम मानेंगे ए वेक्टर और इसके एडजेसेंट साइड को मानेंगे बी वेक्टर। तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, ए वेक्टर, और ये वाला भी हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये छूट गया था। दैट मीन्स हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे क्या है दोस्तों, ये है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी वेक्टर, बस बी भी लिखेंगे तो चलेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बाई बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब इसी में हम cos थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा करली ब्राउन हेयर, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे यहाँ पे ए बी है, तो हम लोग ए बी लिख देते हैं, ए बी बाय हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, बी है हमारा। इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी सी। बड़े ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर हमको पता है दोस्तों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार हमको पता है दो एडजेसेंट हमें वेक्टर दिए रहेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमें कौन देता है, डायगोनल देता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ओ बी स्क्वायर प्लस क्या लिखे हम बच्चों, बी सी स्क्वायर, है कि नहीं। अब ओ सी स्क्वायर, ओ सी की जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर क्योंकि रिजल्टेंट है, इज इक्वल टू ओ बी। अब देखिए ओ बी जो है हमारा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो पार्ट में बटा हुआ है। दैट मीन्स ओ बी को हम क्या ले सकते हैं, ये जो ओ बी है इसको क्या हम ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर से लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमारा है दोस्तों ए प्लस ए बी हमारा क्या है, ए बी यहाँ से देखे तो बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा देते हैं प्लस बी सी हमारा क्या है बच्चों, बी सी हमारा बी साइन थीटा। तो लिखते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस साइड। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी
कॉस थीटा लिख सकते हैं अच्छे से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लिखेंगे, अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बी स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, तो प्लस लिख देते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिए हैं, प्लस ए बी कॉस थीटा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। तो यही है दोस्तों हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो इसको आप अच्छे से याद करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, डिराइवेशन उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन करके आ गया। अब देखिए काफ़ी बार हमें डायरेक्शन पूछा जाता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम सिंपली टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परमानेंटली ब्लैक, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, चलिए देख लेते हैं, ए है प्लस ए बी हमारा क्या है दोस्तों, ए बी है बी कॉस थीटा, दैट मीन्स बी कॉस थीटा। और बी सी, वैसे देखा जाए बी सी, ठीक है ना, बी सी हमारा क्या है बच्चों, बी सी है बी साइन थीटा, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमने दोस्तों निकाल लिया, क्या हमने ये निकाल लिया अपना डायरेक्शन निकालने की फॉर्मूला। यही हमें एंगल पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड फार्मूला बन करके आ गया अगर हमें डायरेक्शन निकालना। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा। इसी प्रकार से हम डिराइव करते हैं इसको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।